जय श्री श्याम। इस चैनल पे बहुत दिन से मैथ का वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कारण यह था कि हम लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया था। अब आपसे आप लोग का इस चैनल पे मैथ का हर एक टाइप हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। और वैसे आप लोग के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का हर एक सवाल हर एक टॉपिक वाइज, ठीक ना, जितने भी टॉपिक होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में कितने टाइप के सवाल आ सकते हैं, हर एक टॉपिक वाइज आप लोग का सवाल हम क्लियर किए इसमें। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट है कोई भी एग्जाम में छूटेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। सवाल स्टार्ट करने से पहले ये सब है क्या वो पहले समझ लेते हैं। कहीं पे अगर पी लिखा रहे उसका मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक ना। आर का मतलब रेट यानी दर। टी का मतलब अब जानते ही हो रहे टाइम मतलब समय। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ए का मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन। ये सब है क्या इस सवाल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला चीज समझिए, हम किसी को 200 रुपया दिए तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक ना, यानी मूलधन हो गया। हम किसी को 200 रुपया दिए वो हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब समझो हम किसी को पैसा दिए तो ऐसे तो नहीं दे रहे, तो हम क्या किए, 5% इंटरेस्ट लिए, यानी रेट क्या हो जाए मेरा 5% की दर से दिए, ठीक ना। मतलब हमको हर साल 5% चाहिए। उसके बाद देखो कितना टाइम के लिए दिए, हम दिए 2 साल के लिए दिए। कितना साल के लिए दिए, 2 साल के लिए दिए, ठीक ना। ये समझ में आया। हम किसी को 200 रुपया दिए वो हमारा प्रिंसिपल हुआ। कितना परसेंट के दर से दिए, 5% की दर से दिए। टोटल कितना टाइम के लिए दिए, 2 साल के लिए दिए। ये समझ में आया। अब सवाल क्या क्या पूछता है इसमें से पूछेगा, टोटल हमको कितना परसेंट प्राप्त हुआ, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको टोटल यानी 2 साल बाद जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको कितना परसेंट मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया। दूसरा पूछेगा हमको कितना रुपया प्राप्त हुआ, मतलब परसेंट में नहीं बताना, हमें कितना रुपया मिला, मतलब 200 रुपया दिए, 5% की दर से दिए, 2 साल के लिए दिए, टोटल हमको कितना रुपया बेनिफिट हुआ, कितना रुपया हमें प्राप्त हुआ, वो सीधा पूछो। क्या पूछेगा, टोटल हमको कितना परसेंट मिले, मतलब 2 साल बाद जो हमें मेरा पैसा वापस आएगा तो टोटल वो 5% की दर से वो कितना बढ़ के वापस आएगा, वो हमको परसेंट में बताना है। फिर दूसरा बताना है टोटल हमको कितना अमाउंट मिला। अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, मतलब जो हम पैसा दिए और जो मेरा इंटरेस्ट हुआ वो सब मिला के हमको कितना मिलेगा वो फिर बताना है। आइए कुछ समझते हैं। सबसे पहले जैसे जब बोलेगा टोटल कितना परसेंट प्राप्त हुआ तो हम क्या करते हैं, इसके लिए आराम से अगर मेरा इंटरेस्ट परसेंट में पूछता है तो हम लोग रेट मल्टीप्लाई टाइम कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रेट और मल्टीप्लाई टाइम कर देते हैं। रेट कितना है मेरा 5% और टाइम क्या है मेरा 2 साल, है ना। रेट क्या है 5%, टाइम क्या है 2 साल, 5 2 10, यानी हमें 10% इंटरेस्ट प्राप्त होगा। मतलब 2 साल बाद हमको कितना परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ये समझ में आया। जब पूछे कितना परसेंट इंटरेस्ट प्राप्त हुआ तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दे रहे, यानी 10% हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। ठीक, इसके बाद क्या पूछेगा, हमें कितना रुपया बेनिफिट है, मतलब हमको 2 साल बाद जो मेरा पैसा हमको मिलेगा तो कितना रुपया ज्यादा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बस ये प्रिंसिपल जो है ना 200 का, बस ऊपर में क्या 10% है ना, बस 10% निकाल लीजिए 200 का। तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो चला गया तो हमारा क्या बचेगा 10 2 जा 20, ठीक ना। तो हमें कितना रुपया बेनिफिट हो रहा है 2 साल बाद, 20 रुपया बेनिफिट हो रहा है। ऐसे भी फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू T/100 होता है ना, सेम यही चीज पे ये है। पर ये फॉर्मूला से हम लोग नहीं रहे, हम लोग लॉजिक से चले गए, ठीक ना। हम ऐसे ही जितना ही सवाल बताया गया सब आपको लॉजिक से ही बताया गया। आप फॉर्मूला से भी करिए तब भी 20 आएगा, ठीक ना। हमें अमाउंट कितना परसेंट मिलेगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। प्रिंसिपल हमेशा 100% ही होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। उसके अमाउंट पूछे है ना, अमाउंट में कितना परसेंट अमाउंट प्राप्त हुआ, तो इसके लिए प्रिंसिपल का परसेंट, प्रिंसिपल हमेशा क्या हुआ 100%, 100% प्लस हमें कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, कितना परसेंट ज्यादा मिला है 10% प्लस 10% जोड़ लीजिए, ठीक ना। तो कितना परसेंट अमाउंट प्राप्त होगा, तो 100% प्लस 10% यानी 110%, यानी 110% इंटरेस्ट प्राप्त होगा, समझे।
ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 100% इंटरेस्ट प्रिंसिपल होता ही है, 100% प्रिंसिपल होता है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो जोड़ दिए, तो हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, 110% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक ना, इसका मतलब अब हमें कितना परसेंट, मतलब जो मेरा पैसा 2 साल बाद हमें मिलेगा वो कितना रुपया होकर मिलेगा। हम क्या किए थे, इसमें कितना रुपया दिए थे, 200 रुपया दिए थे ना, बस 200 का ये कितना 110% है ना, बस 110% नीचे जाएगा, यानी 100 बन गया, 110% निकाल लीजिए। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो चला गया, ठीक ना। अमाउंट बराबर क्या हो गया, 2 × 110 क्या हो जाता है, 220। तो हमें 2 साल बाद हमको जो पैसा मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे और भी सवाल बनाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। हमारा पहला सवाल पढ़ते हैं, टाइप 1 क्या लिखा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1414 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। मतलब क्या हुआ, आप देखिए, मतलब बोल रहा है 1440 रुपया के मूलधन पे, मतलब मेरा प्रिंसिपल क्या है, 1440 रुपया के मूलधन पे 3 वर्ष के लिए, मतलब समय क्या मेरे पास, 3 वर्ष के लिए 8% की दर से, रेट रेट क्या हुआ मेरे पास, 8% की दर से साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा, यही पूछ रहा है ना। अब देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहले आप लोग समझो कितना साल है, 3 साल है, 1 साल, 2 साल, और ये क्या हुआ मेरा 3 साल। पहला साल मान लीजिए 8% ब्याज हुआ, तो दूसरा साल भी 8% ही मिलेगा, तीसरा साल भी 8% ही मिलेगा। टोटल हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल गया, टोटल हमें 24 हुआ ना, 18 16 8 24, यानी 24% हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट 24% क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला हमको, मिला ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये प्रिंसिपल 24% निकालना है, वो में आंसर हो जाएगा, चलिए ठीक ना। प्रिंसिपल क्या पूछ रहा है 1440 रुपये है, क्या 24% निकालना है ना। ये जीरो चला गया, 144 × 24 ये होता है 345.6, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 345.6 रुपया, यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा 345.6। अरे ये बोलता ना कि कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो जाता है 24%, पर हमें ऑप्शन में क्या बोला है, कितना रुपया हमें इंटरेस्ट, मतलब कितना मूल कितना परसेंट हमें ब्याज मिला, तो ये क्या हो जाएगा 345.6 हो जाएगा, ठीक ना। 66,000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या हो रहा है, ये देखिए प्रिंसिपल हम लोग क्या दिया हुआ है 66,000 रुपया, ठीक ना, और रेट क्या दिया हुआ है 10% की दर से, टाइम क्या दिया हुआ है 2 वर्ष 6 माह, यानी 2 years 6 month, और हमसे क्या पूछा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें क्या है, पहला साल है पूरा पूरी, दूसरा साल भी है पूरा पूरी, पर तीसरा साल पूरा नहीं है, ये क्या मात्र 6 महीना तक है, यानी आधा, समझ में आया, यानी आधा। तीसरा साल है पर ये क्या है, आधा ही लिया, मतलब आधा है ना, 2 साल 6 महीना, 2 साल को पूरा ब्याज दिया, यानी 10% यहाँ भी मिला और यहाँ भी हमको 10% ही मिला। पर तीसरा साल क्या हुआ, हमको आधा, यानी 6 महीना मतलब आधा महीना, मतलब आधा साल यानी 10% यहाँ से 10% यहाँ से, पर यहाँ से कितना मिलेगा हमको, मात्र 5%, क्योंकि आधा महीना है ना, तो टोटल हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, 10 10 20 5 25% हमको इंटरेस्ट मिला, मिला ना। इसका मतलब हमें इतना का क्या 66,000 का 25% निकालना है, ये जीरो चला गया। अब चलिए कितना होगा 50, हाँ, तो हमारा कितना हो जाओ 16500 हुआ ना, यानी हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा 16500, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। हाँ, 1860 रुपया पे, ठीक है, यानी प्रिंसिपल क्या है मेरा 1860 रुपया पे, 12% रेट क्या है मेरा 12%,
दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, यानी टाइम पूछ रहा है, साधारण ब्याज पे कितने समय में वो पैसा हमारा यानी अमाउंट क्या हो जाएगा 2641.20 हो जाएगा। यही सवाल है। मतलब देखो इतना रुपया है, 12% ब्याज लग रहा है, कितना समय में वो पैसा मेरा इतना हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए हम कैसे बनाए रहे। सबसे पहले ये पैसा कितना बढ़ा वो जान लेते हैं ना। पहले पैसा कितना था मेरा 1860 था, इस पे कितना परसेंट लगा ब्याज 12% की दर से, ये कितना हो गया मेरा 41.2 हो गया। ठीक ना, 20 हो गया। यही है ना सवाल। इतना रुपया था, 12% ब्याज लगा, कितना समय में वो इतना हो जाएगा। ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानो ये 1.2 का डिफरेंट है ना, 1.2 का डिफरेंट है, ये समझ में आ गया। यानी इतना रुपया बढ़ा तब ना ये इतना बना, इतना रुपया पे इतना रुपया बढ़ा तो ये इतना हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखो इसका 12% क्या होता है वो जान लो पहले। 1860 का 12%, ये जीरो चला गया, बचा 186 मल्टीप्लाई 12.2, यानी ये हर साल कितना बढ़ रहा है। यहाँ देखो सेम, जब हम इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3.5 साल से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये कितना हो जाता है 781.2 हो जाता है। इसका मतलब 3.5 साल का मतलब 3 साल 6 महीना में ये पैसा 12% के ब्याज की दर से ये इतना रुपया बन जाएगा। मतलब प्रिंसिपल कितना है मेरा 1860 है, इस पे हमको 78.12 इतना रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक ना, अमाउंट बराबर, तो हमारा पैसा कितना हो जाएगा 2641.20 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 4 नंबर 5 नंबर के बाद बनाया जाए। ठीक ना, पहले 5 नंबर बना लेते हैं। 8 वर्ष बाद मूलधन और धन का अनुपात क्या है। मूलधन यानी प्रिंसिपल, धन मतलब अमाउंट का अनुपात क्या हो जाता है 10:12 हो जाता है। तो हमें पूछ रहा है रेट क्या है, वार्षिक ब्याज यानी R बराबर वाट। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल इतना था है ना, और ये 1 साल में, मात्र 1 ही साल में ये 12 रुपया हो गया। यानी कितना रुपया बढ़ा 2 रुपया बढ़ा, किस पे बढ़ा 10 रुपया पे बढ़ा, मल्टीप्लाई 100, जो जो चला गया, यानी 2 10 20, यानी 20% इंटरेस्ट मिला हमको। मतलब रेट क्या है मेरा 20%। ठीक ना। अब चलो 4 नंबर, 4 नंबर में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। कितना समय के लिए उधार लिया 5 वर्ष के लिए उधार लिया, और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, मूलधन यानी प्रिंसिपल, कुल ब्याज यानी इंटरेस्ट टोटल यानी सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात क्या है 5:2 है। कितना साल का 5 साल का है। तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात क्या हो रहा है। देखो यहाँ ये जो अनुपात है 5:2 यानी 5:2, ये कितना साल का है ये 5 साल का है ना, 5 साल का है तो हमें 1 साल का चाहिए ना। सबसे पहले दोनों इसको, ये इंटरेस्ट जो है ये 5 साल का इंटरेस्ट है 2 रुपया है ना, तो इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा यानी P/SI, ये कितना हो गया 5:2/5 हो गया, ये 1 साल का हो गया। अब देखो रेशियो में कभी भी बटे नहीं रहता, इसका मतलब इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, ये 5 चला गया, इसका मतलब 5 5 जा 25, ये 2, यानी 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो गया 25:2। तो आप यहाँ पे देखो हम एक ही साइड में डिवाइड 5 से क्यों किए, ये सवाल है ना। अब देखो ये तो इंटरेस्ट लगा SI मतलब तो मेरा टोटल इंटरेस्ट लगा वो 2 रुपया लगा, 5 साल का 2 रुपया लगा ना। तो यानी 1 साल कितना हो जाए डिवाइड बाय 5, यानी 1 साल का 2/5 हुआ। नहीं समझे, एक बार फिर से समझो आप, 2 रुपया 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज 2/5। ठीक है, समझ में आया। चलो अब टाइप 2 स्टार्ट। रुपए पहले 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर से, यानी देखो 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट लिया 6% ब्याज लिया। ठीक ना, उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए 4% ब्याज की दर, इसके बाद 3 साल के लिए कितना लिया 4% ब्याज लिया,
उसके बाद देखिए अंतिम 2 वर्ष के लिए 3% ब्याज की दर से, अंतिम 2 वर्ष के लिए 3% ब्याज की दर से, ठीक है। तो 10 वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यानी देखो टोटल 5 साल, 3 साल, 2 साल, टोटल कितना साल हो गया, टोटल ईयर 10 साल हो गया। हमें देखो सिंपल इंटरेस्ट, हमें टोटल कितना रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, 24,000, इतना रुपये हमें ब्याज प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ पे देखो तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या है, हमें प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो आप प्रिंसिपल क्या, यही पूछा है ना। देखो आप टोटल 5 वर्ष के लिए 6%, यानी 6 × 30% ब्याज मिला यहाँ से 4 3 2, यानी यहाँ से 12% ब्याज मिला, यहाँ से 3 दूनी 6% ब्याज मिला। यहाँ तक समझ में आया। अब टोटल में कितना परसेंट ब्याज मिला, 30, 12, 42, 6, 48, टोटल हमें 48% ब्याज मिला। और यही 48% बराबर कितना है, 2400 रुपया। समझ में आया। ये 48% क्या मेरा ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट हमें 48% प्राप्त मिला, है ना। यानी ये 24,000 किससे बराबर है, 48% के बराबर। हमें प्रिंसिपल निकालना है ना। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100% होता है नहीं, यानी मल्टीप्लाई 100% निकाल लो। ये परसेंट चला दिया। चलो अब यहाँ से ये पूरा चला जाएगा 2 बार में, 24 दूनी 48, ये 2 चला जाएगा यहाँ से 50, यानी प्रिंसिपल हो गया मेरा 50,000, ठीक ना। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 50,000। समझ में आया। देखिए 5 साल के लिए 6% मिला, यानी 30% ब्याज मिला। यहाँ से 3 साल के लिए 4% में, यानी 12% का ब्याज मिला। यहाँ से 2 साल के लिए 3% ब्याज मिला, यानी 6% ब्याज मिला। टोटल हमारे जोड़े कितना हो गया, 48% ब्याज में। यही 48% का मान यहाँ पे 24,000 रुपया दिया हुआ था ना। तो 24,000 को 48 से डिवाइड कर दिए। प्रिंसिपल हमको पता है 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा क्या आया, 50,000 आया। ये हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। दी गई साधन ब्याज की दर से समयावधि के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, ठीक ना। और 3 साल बाद ये कितना हो जाता है, मूलधन और मिश्रधन मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो हमें क्या पूछ रहा है इसमें, रेट बराबर वाट। तो हमें रेट निकालना है, समझे। देखो पहले प्रिंसिपल और अमाउंट 4:5 था, 3 साल बाद ये कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो हमें रेट कितना परसेंट ब्याज की दर से ये बदला। यहाँ पे देखो हमेशा इतना याद रखना, प्रिंसिपल हमेशा कभी नहीं बदलता है। प्रिंसिपल यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। अंतर किसमें होता है, अंतर अमाउंट में होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल बराबर करो, ये पूरे को मल्टीप्लाई 4 कर दो, ये पूरे को मल्टीप्लाई 5 कर दो, ठीक ना। अब देखो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 7 4 जा 28। अब यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दोनों में बराबर हो गया ना, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी प्रिंसिपल 20 है। क्या बढ़ा मेरा, 25 रुपया था, यहाँ 28 रुपया हो गया। मतलब ये कितना बढ़ा, ये दोनों में 3 रुपया बढ़ा। और कितना साल में बढ़ा, 3 साल में बढ़ा। यानी हर साल कितना बढ़ रहा है इसमें रुपया, 1 रुपया हर साल मेरा बढ़ रहा है। ये समझ आया। 3 रुपया बढ़ा मेरा, कितना साल में बढ़ा, 3 साल में बढ़ा। तो 1 साल में ये कितना बढ़ा हो रहा, 1 रुपया बढ़ा हो रहा, ठीक ना। यहाँ देखो 1 रुपया बढ़ा, किस पे बढ़ा, 20 रुपया पे बढ़ा, मल्टीप्लाई 100, रेट निकाल लें इसे 100, 20 पंचे 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा, 5%, 5% की दर से, ठीक ना। तो यार रेट क्या निकला मेरा, 5%।